बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं TR इन्फो हब और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका होस्ट तौसीफ़ राजा। आज का दिन बहुत अहम था, जैसा कि उस दिन बताया था मैंने। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आज टेस्ट होने थे, लेकिन बारिश की वजह से वो टेस्ट आज नहीं हो सके। तो हर काम में बेहतरी होती है, तो चलो जो हुआ बेहतर हुआ। उसमें ये हुआ कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और महाजरीन के टेस्ट आज हो गए, और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में भी आज टेस्ट हुआ, और बाकी ज़िला में चूँकि टेस्ट का पेपर जो था वो सेम होना था, तो इस वजह से बाकी सब अज़ला में पेपर रुक गए। तो अब नेक्स्ट जो डेट मिली है वो है 12 तारीख, चूँकि पहले भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पेपर 12 तारीख को होना था। तो अब यही तय हुआ कि जी 12 तारीख को ही सबका पेपर लिया जाए। तो 12 तारीख को इंशाल्लाह मौसम भी होपफुली ठीक होगा, तो 12 तारीख को टेस्ट होगा। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी मज़ीद आपको करने का मौका मिल गया, यानी कि शायद अच्छा हो गया। दूसरी बात करें आज के पेपर की, तो पेपर आज बहुत ईजी था। मेरे ख्याल में तो बहुत ईजी था, और जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो बिल्कुल ईजी हुआ होगा। तो इसमें यह हुआ आज का पेपर, जो मैंने जैसा कि मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया, मुख्तलिफ़ जगहों पे भी मैं बताता रहा कि पेपर जो होता है वो मैट्रिक और FA लेवल का होता है। तो FA का तो लेवल का ना हुआ, मैट्रिक लेवल का पेपर था। आज का पेपर बहुत ईजी था, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उस पेपर में जिन जिन लोगों ने मैट्रिक बेस पे तैयारी की थी, तो और साथ कश्मीर नॉलेज और मुताला पाकिस्तान को देखा हुआ था, उनका पेपर यकीनन आज बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आप लोग भी इसी तरह इसी लेवल से तैयारी करें, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा ही पेपर आएगा। तो आज के पेपर के बारे में बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो आज के पेपर के बारे में चलते हैं। तो आज का जो पेपर हुआ वो उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। 90 मार्क्स का पेपर था, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला जो हिस्सा था उसमें उर्दू और इस्लामियात का पोर्शन था। जो हिस्सा दोम था उसमें मुताला पाकिस्तान और मुताला पाकिस्तान और जनरल नॉलेज का था। और तीसरा जो हिस्सा था वो इंग्लिश का था, अंग्रेज़ी का था। तो टोटल 90 मार्क्स का पेपर था। जज़ेल में से किसी एक पर मज़मून लिखें। उसमें था कानून का एहतराम, माहौलियाती आलूदगी और हुब्बे वतन। तीन मज़मून थे, और ये तीनों मज़मून जो थे आप नेट से सर्च कर सकते हैं, और मैट्रिक के जो इंग्लिश ग्रामर हैं, उर्दू ग्रामर हैं, उनमें भी देख सकते हैं। तो ये मज़मून वहाँ पे मौजूद हैं। कोई ऐसा मज़मून नहीं था कि जो बहुत मुश्किल था। इस पे आप अपने अल्फाज में अपने पास से भी आप लिख सकते हैं, अगर आपने मुख्तलिफ़ जो मज़ामीन हैं उनको स्टडी किया हुआ था। तो ये मज़मून को इतना मुश्किल नहीं था। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन था दजाजिल की जमा लिखें। उसमें था सबसे पहले इमाम। इमाम की जो जमा होती है वो आइमा होती है। उसके बाद गनी, गनी की जमा होती है अगनिया। और उसके बाद था आम, आम की जमा होती है अवाम। और था नेक्स्ट था साहिब, साहिब की जमा होती है असहाब। उसके बाद नेक्स्ट था हिस्सा, तो हिस्से की जमा होती है हिस्से, यानी हिस्सा और हिस्से, या हिस्सों भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों ठीक हैं। उसके बाद इस्लामियात का पोर्शन था। इस्लामियात के पोर्शन में सवाल आया हुआ था कि इंसानी हकूक़ से मुतल्लक़ खुतबा हिज्जतुल विदा के अहम निकात लिखें। तो उसमें आप इस्लामियात वाला पोर्शन आपने टच किया, तो खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था, उसमें जो इंसानी हकूक़ के बारे में निकात थे कि आपने एक दूसरे का ख्याल किस तरह रखना है, वो सारे निकात आपने यहाँ पे लिखने थे। तो ये भी कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कुरान पाक में दिए गए ज़कात के कोई से 7 मुसारफ़ लिखें। तो कुरान पाक में ज़कात के टोटल 8 मुसारफ़ हैं। जो 8 मुसारफ़ बयान किए गए उसमें से आपने 7 लिखने थे। उसमें गुरबा, मसाकीन, गारमीन, आमिलीन और मलफतुल कुलूब, इस तरह के 8 जो बनते हैं उसमें से आपने 7 लिख देने थे। ये सवाल भी इतना मुश्किल नहीं था। सवाल नंबर 3 था हिस्सा दूम का, मुताला पाकिस्तान और जनरल नॉलेज का। मसला कश्मीर पर जामिया नोट लिखें। मशहूर तरीन मसला, दुनिया का बड़ा मसला, और पाकिस्तानी और कश्मीरियों को तो इस मसले के बारे में अच्छी तरह से पता है कि कब से ये मसला कश्मीर पैदा हुआ। जब पाकिस्तान
बना तो उसके बाद से लेके आज तक ये मसला कश्मीर चला आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो इसके बारे में आपने लिखना था, इस पे आप इजीली लिख सकते थे। ये समझने के मोस्ट कॉमन ऐसे था जो कि आया है। उसके बाद था जी कि दर्जा झेल मकामात किस किस ज़िला में वाक़ा हैं या किस किस जगह वाक़ा हैं। तो पहले था तत्तापानी कोटली में वाक़ा है, जैसा कि आप सबको पता है। उसके बाद था बागसर ज़िला भिंबर की तहसील समानी में वाक़ा है। तो आपने ज़िला चूँकि लिखना था तो ज़िला भिंबर लिखना था, ज़िला भिंबर में वाक़ा है बागसर। उसके बाद था पीरचनासी, तो पीरचनासी मुज़फ़्फ़राबाद में है, बड़ी मशहूर जगह है, हिली स्टेशन है मुज़फ़्फ़राबाद का। पीरचनासी मुज़फ़्फ़राबाद में है। उसके बाद हड़प्पा डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में वाक़ा है पाकिस्तान का। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये वगैरह ये तारीख़ी मकामात हैं। तो हड़प्पा डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में है, पंजाब में। उसके बाद नंबर 5 पूछा गया था रोहतास किला, रोहतास फोर्ट भी बोलते हैं इसको, ये कहाँ वाक़ा है। तो ये झेलम डिस्ट्रिक्ट झेलम की जो है दीना एक जगह का नाम है, दीना के करीब ये वाक़ा है। तो ज़िला झेलम में वाक़ा है रोहतास किला। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दर्जा झेल मुख़फ़्फ़फ़ात के मतलब लिखें या मानी लिखें या इनका मतलब लिखें। तो उसमें सबसे पहले था OIC। तो OIC का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, कि जो इस्लामी ममालिक की एक तंजीम है उसको बोलते हैं OIC। उसके बाद था NOC भी एक आम वर्ड है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है हमारी लाइफ में। तो NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अदम एतराज़ सर्टिफिकेट उर्दू में बोलते हैं इसको। उसके बाद था जी CPEC, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, पाक चाइना या पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी इसका मतलब है। उसके बाद था जी नादरा। तो नादरा का मतलब है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। उसके बाद था जी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। जी हिस्सा सोएम था, थर्ड पार्ट था, उस पर इंग्लिश के पोर्शन में सबसे पहला जो क्वेश्चन था या ऐसे था उस पे था कि दर्जा झेल में से राइट एन ऐसे ऑफ दिस टॉपिक लाइफ एट हिली स्टेशन, के पहाड़ी इलाके में एक ज़िंदगी, पहाड़ी इलाके में जो गुजारी जाने वाली ज़िंदगी है वो कैसी होती है। उसके बाद था सोशल मीडिया के बारे में मैंने बहुत बताया था आपको कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो वही आया सोशल मीडिया, यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया। उसमें आप उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों लिख सकते थे। और जो तीसरे नंबर पे ऐसे था वो था इवनिंग वॉक, तो उस पर भी आपने लिखना था। ये भी मैट्रिक और 9th 10th के जो ग्रामर्स हैं उनमें ये क्वेश्चन या ये ऐसे मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था कि यूज़ द फॉलोइंग इन द सेंटेंसेस, कि दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें, ये भी क्वेश्चन था। और उसमें था जो चीज़ें पूछी गई थी वो था डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, कंप्लेंट, सारे इजी थे, इनको आप इजीली सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्री और जंगल, ये 5 अल्फाज थे, इनको आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना था ये वाला। उसके बाद था जी ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश, के दर्जा झेल जो अल्फाज जुमले हैं इनको आपने अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना था। सबसे पहले था जी सुबह की सैर सेहत के लिए मुफीद है, तो इसको हम लिख सकते थे कि मॉर्निंग वॉक इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ। तो उसके बाद था जी नीम हकीम खतरा जान, इसका जवाब था अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट था जी बादशाही मस्जिद कहाँ वाक़या है, वेयर इज़ लोकेटेड या वेयर इज़ सिचुएटेड, बादशाही मॉस्क या बादशाही मस्जिद भी आप लिख सकते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये सारे जुमले आप अपने बुक से वेरीफाई भी कर लीजिएगा। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया, द पाकिस्तान कैम इनटू बीइंग 14th of August 1947। ये थे जी आज का पेपर, तो पेपर यहीं पे था, ख़त्म हो गया आज का। ये वाले सारे क्वेश्चन थे आज के पेपर में। 90 मार्क्स का पेपर था और 10 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे। पेपर आज का तो बहुत इजी था। अब नेक्स्ट पेपर कैसा बनता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। घबराना नहीं आपने। आप लोगों को 3 दिन के मज़ीद मिल गए तैयारी के लिए, आप उसको तैयार करें। तो आपने ये देखा है कि मुताला पाकिस्तान और इस्लामिक स्टडीज़, और साथ आपने उसको कश्मीर नॉलेज को भी आपने टच कर लेना है। ये चीज़ें आपने लाजमी
देखनी है। इस दफ़ा उन्होंने पूछी ये चीज़ें कहाँ वाक़ हैं, शायद एंट्री पॉइंट्स आ जाए, एंट्री पॉइंट्स भी आप देख लें। ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। और आज अगर आपका टेस्ट नहीं हुआ तो शायद कि ऐसी चीज़ें कुछ आपके सामने, जो एक पेपर का पैटर्न आपके सामने आ गया मज़ीद खुल के कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप वो चीज़ें भी तैयार कर लें। मतलब जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर बनाने वाला है, उसका एक माइंड सेट आपके सामने आ गया है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आपके पास 3 दिन हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। तो मैं आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, मेहनत करें। और मेरे किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत होती है कहीं भी, तो मैं आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद हूँ, एक मैसेज के फासले पर। तो आप मुझे, मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी मौजूद है, फेसबुक पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अलावा यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पे भी आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूँगा इंशाअल्लाह। तो अपना और अपने चाहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।